हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं आखिरकार कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो चलिए, जहां ऑलरेडी 2 लोग घर से बेघर हो चुके हैं, वहीं 6 जो कंटेस्टेंट घर के अंदर जा रहे हैं, मतलब एक्स कंटेस्टेंट एज अ चैलेंजर्स बन के, उनका कल इंट्रो कराने वाले हैं फाइनलिस्ट के साथ। और जब वो फाइनलिस्ट के सामने आएंगे तो कितने सारे बोल बच्चन होंगे और उसी के साथ किसका टारगेट कौन बनने वाला है, ये तो साफ तौर पे आप लोगों को कल ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रोमो देख के आप समझ जाते हैं कि भैया कौन कौन शो के अंदर टिकने वाला है, क्योंकि प्रोमो बड़े समझ के बनाया कि हम इन्हीं को शो के अंदर रखेंगे, तभी हमने वो प्रोमो भी काटा है। तो चलिए बता देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अर्शी खान ने जिस तरह से अपना एक प्रोमो बनाया था, जहाँ पे उन्होंने अभिनव को ये बात कहा था, मतलब अभिनव को लेके बात कहा था कि वो रुबीना जैसी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल यही होने वाला है। अर्शी रुबीना को टारगेट करते हुए उनके ऊपर शावर करेंगी, आटे का या कुछ व्हाइट कलर का कुछ शावर होने वाला है कि वो जो गेम में कर रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी औकात दिखा रही है। तो अब मैं शो के अंदर आ गई उनकी उनके औकात दिखाने के लिए। बिल्कुल अभिनव को लेके ही वो करेक्ट चीजों पे उनको टारगेट करती हुई नजर आएंगी। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर रुबीना किसी की टारगेट बनेंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्शी खान की। अब चलिए बात करते हैं कि आखिरकार सेकंड टारगेट कौन बनने वाली है। सेकंड टारगेट बनने वाली है जैस्मिन भसीन। ऑलरेडी जैस्मिन को लेके तो भैया जिस तरह की न्यूज बाहर फैल रही है कि जैस्मिन ऐसी है, जैस्मिन विलन है, जैस्मिन वो है, अब बेचारी को इतना बोल दिया गया है कि वो सोचे कि अब मैं बनी जाऊं तो ठीक है। अब एक तरह से जैस्मिन को ये बात समझ में भी आ गई कि अगर लोग बाहर से इतनी बातें बोल रहे हैं तो सच में मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर दिख रही हूँ। अब जैस्मिन अपना कितना गेम पलटेंगी तो वेल आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर कैश पूरी तरह टारगेट करते हुए जैस्मिन को नजर आएंगी कि उनका जो एटीट्यूड है वो जैसे या तो एली से मिलने से पहले जैसी थी वो सही था, या ये सही है जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हैं, लोगों को बहुत सारी बातें सुनाती, जब लोग उनको बात कह देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि गाली दे रही हैं। तो ये सारी चीजें शो के अंदर एक्चुअल में होते हुए आपको नजर आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये टारगेट तो जरूर बनने वाली है जैस्मिन भसीन। वही जैस्मिन भसीन एक का नहीं बल्कि एक और का टारगेट बनने वाली है, वो है मन्नू पंजाबी। मन्नू पंजाबी भी उनसे जमकर बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं कि आखिरकार वो गेम के अंदर ऐसी क्यों दिख रही है, क्या उनका दिखना इस तरह से सही है। मतलब कहीं ना कहीं अब 2 लोगों से लड़ते हुए नजर आएंगी पूरी की पूरी भैया जैस्मिन के साथ, क्योंकि जैस्मिन के अपोजिट नजर आएंगी कैश भी और मन्नू भी। अब इनके टारगेट अपने आप चेंज हो सकता है। अगर मैं मास्टरमाइंड की अगर मैं बात करूं तो एजाज के साथ कहीं ना कहीं विकास का बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, पर उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछना चाहते हैं। वही वो पवित्रा का एक मैसेज भी लेकर एजाज के लिए आए हैं। अब वो मैसेज क्या है क्या नहीं है तो उनके अंदर जाने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। वहीं राखी सावंत की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहती कि राखी किसी एक को टारगेट करेगी, बल्कि राखी का टारगेट हर कोई होगा। और चैलेंजर्स को जब ये मौका दिया गया है कि आप इन्हें कितना भी टॉर्चर कर सकते हो, आप इन्हें कितना भी परेशान कर सकते हो, तो ऑफकोर्स वो करेंगे, क्योंकि वो तो इसी के लिए आए हैं और इसी की वजह से टीआरपी मिलेगी भैया। जो इतने सारे खर्चे करके वापस नए एक्स कंटेस्टेंट को लेकर आए गए हैं, ऐसे थोड़ी ना आए होंगे। और वहीं इन्हीं के भरोसे और एक महीना शो को आगे लेके जाने का भी एक तरह से मौका बना लिया कि 15 जन के बदले 15 फेब हो जाएगा। वेल ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा कि टीआरपी के रेस में कितना आगे जाते हैं या कितना पीछे रह जाते हैं, तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। पर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं ये चैलेंजर्स को टॉर्चर करते हुए देखने के लिए भैया फाइनलिस्ट को प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।